हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 10 नीति के दोहे के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यह 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2022 और 23 के लिए प्रकाशित हुई है। इसी 8 ग्रेड पाठ्य पुस्तक से वार्षिक के प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए विद्यार्थियों इन सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनें और अच्छे से समझें। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है। तो ये जो पंक्ति है वो भगवान के लिए किया गया है, तो यहाँ पर हम भगवान को लिख देंगे। प्रश्न 2 है, प्रश्न 2, शिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। शिल का हिंदी मानक रूप है शिला। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न 3, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर हम एक वाक्य बना देंगे, उसने मुझे झूठ बोला। तो इस प्रकार से हम बोला शब्द से वाक्य का निर्माण कर लेंगे। और आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर इसको देना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनका हिंदी मानक रूप लिखना है। नंबर एक है लॉन। तो हिंदी मानक रूप लॉन को नमक के भी कहते हैं। सुजान, हिंदी मानक रूप इसका सुजान का विद्यमान होता है। और हिंदी मानक रूप रसरी का रस्सी होता है। कागा का कौवा होता है। इस प्रकार से हम इनके हिंदी मानक रूप लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 5 देखेंगे, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं, अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूल के विषय में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। हमें गुलाब और गेंदा के फूल अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। प्रश्न 6 है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न दीर्घोत्तरीय है, 8 से 10 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के दोहा का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम 10 पंक्तियों में लिखना है, इसलिए जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। नंबर 2, हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है, कबीर कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था परंतु मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। इस प्रकार हम इन पंक्तियों के जो है नीति के दोहे से कुछ सार जो है यहाँ पर हम भावार्थ जो है इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन 8 में अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न क्रमांक 1, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है। तो कोयल की होती है, कोयल लिख देंगे हम। लघुत्तरीय प्रश्न में 3 से 4 पंक्ति में उत्तर लिखिए। प्रश्न 2 है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। उत्तर लिख देंगे, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द, मीठा का मिठाई, बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई और तरुण का तरुणी। इस प्रकार से हम जो है संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जैसे 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काकी देत है, कागा कासव लेत, तुलसी मीठे बतन ते, जग अपनों कर लेत। तो यह दोहा जो है कवि तुलसीदास ने लिखा है। इसका भावार्थ है कि कोयल और कौवा किसी को कुछ नहीं
लेता और न देता पर उनकी वाणी ही प्रभावित करती है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में बने रहने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। धन्यवाद।